ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि सोमवार यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 11 नवंबर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो पे आप पहली बार हैं, हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर और यह है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम कैंडल के ऊपर। कल यानी कि बीते शुक्रवार निफ्टी बंद हुआ था एक लाल निशान में 24,148 के नीचे, यानी कि 24,250 के ऊपर। जैसे ही नीचे बाजार ने स्ट्रेंथ वीक करी, बाजार को हमें गिरावट देखने को मिली और इसके कारण बाजार 24,148 पे बंद होकर गया था। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी 50 खुलता है 61 पॉइंट की, 61 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग और पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना आज का डे लो, यानी कि 24,087 के लेवल पे निफ्टी खुलता है और जहां खुला वहां से आती है पैनिक। ये सिर्फ पैनिक थी आज बाजार के अंदर शुरुआती दौर में, जो हमें एक गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते बाजार पहुंचता है 24,005 के आंकड़ों पे 9:15 की कैंडल पे। अब कल की वीडियो अगर आप जाके देखेंगे, जहां पर हमने आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे सोमवार के लिए, वहां पर बताया था कि 24,000 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार यहां टिकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो तेजी होगी और जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं 9:25 पे बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन चार्ट दे चुका था कि बाजार उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है कैंडल्स की और वहां से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और वो तेजी के चलते निफ्टी पहुंचता है 24,337 के आंकड़ों पे, 24,337 के लेवल पे। पूरे दिन की तेजी के बाद दोपहर के वक्त यानी कि सेकंड हाफ में बाजार में आती है वापस से गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके चलते उथल पुथल में बाजार अपनी क्लोजिंग देता है 7 पॉइंट नेगेटिव यानी कि 24,141 के लेवल पे। अच्छी बात आज कि 24,000 पे, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, वहां पर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली और 24,350 की रेंज जो हमने आपको बताई थी कि प्रॉफिट बुकिंग की लास्ट रेंज होगी रेजिस्टेंस के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से निफ्टी ने काम किया आज के सत्र में। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की शुक्रवार को जो क्लोजिंग थी वो एक लाल निशान में थी और बाजार बंद हुआ था 79,486 के लेवल पे। टुडे सेंसेक्स आल्सो ओपन विद अ गैप डाउन ओपनिंग विद 188 पॉइंट नेगेटिव, जहां पर सेंसेक्स की ओपनिंग होती है 79,298 और जहां खुला वहीं पैनिक। आज सेंसेक्स में और निफ्टी में जब बाजार खुला लाल निशान में, लोगों को लगा, और लोग कौन थे, वो थे रिटेल ट्रेडर, यानी कि जो बीटीएसटी की पोजीशन लेके गए थे बीते शुक्रवार की, यहाँ पे हमें और बड़ी गिरावट हो सकती है और जिसके चलते दोनों ही इंडेक्स अपने लोअर लोस लगाता है शुरुआत के 5 मिनट में ही। निफ्टी 24,000 और सेंसेक्स 79,001 का आंकड़ा, और वहां से हमें बाजार को मिलती है एक अच्छी शानदार रिकवरी की स्थिति, जिसके चलते बाजार वापस से पहुंचता है 80,102 के लेवल। तो अगर आप अपना डे लो डे हाई को मार्क करेंगे सेंसेक्स में तो 1100 पॉइंट की तेजी आपने सेंसेक्स में देखी है आज सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। तो एक ही बात निकल कर आती है यहां पर, जो कि हम लगातार बता रहे हैं, ऐसे बाजार में हमेशा बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें, या फिर जैसे ही बाजार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कैंडल का कंफर्मेशन दे, जो कि था यहां पर आज 79,600 के लेवल। कल की वीडियो देखिए, रेजिस्टेंस बताया था, जैसे ही बाजार ने उस लेवल को ब्रेक करा मगर फेल हुआ, वापस से बाजार सुस्त होता है, नीचे आता है और फिर नई तेजी के साथ 79,600 के लेवल को ब्रेक करने के बाद जो कंफर्मेशन देता है वहां से बनाता है शानदार तेजी 80,102 के आंकड़े। तो अगर आप संयम रखेंगे तो पैसा बनाएंगे। चलिए बात करते हैं क्लोजिंग। 10 पॉइंट यानी बिल्कुल फ्लैट दिन भर की उथल पुथल के बाद बाजार बंद हुआ है 10 पॉइंट की मामूली सी बढ़त के साथ हरे निशान में 79,496 के लेवल पे। अच्छी बात, ये 79,000 के लेवल ने प्रूव किया है कि वहां पर बायर्स बैठे हुए हैं। अगर बाजार हल्का फुल्का आता है तो फ्रेश एंट्री 79,000 के लेवल पे शानदार बनेगी सेंसेक्स में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर।
बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यहां पे हम लाल के कंपैरेटिवली हरा रंग ज्यादा देख रहे हैं। कैसे समझते हैं। बीते शुक्रवार बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट आई थी और जिसके कारण बैंक निफ्टी बंद हुआ था 51,561 के लेवल पे। आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग जहां पे निफ्टी और सेंसेक्स में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी शुरुआती कारोबार में, वहां पर बैंक निफ्टी खुलता है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग या 1-2 पॉइंट की बढ़त के साथ 51,563 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से आती है बाजार में प्रॉफिट बुकिंग और जिसके चलते बाजार लुढ़कता है और 9:20 पे बैंक निफ्टी था अपने आज के डे लो के लेवल जो कि थे 51,294 51,294 और उसके बाद धीरे धीरे अपने सपोर्ट से बाजार रिकवर करने की कोशिश करता है। जैसा कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी रिकवर करने की अच्छी कोशिश करेगा और जिसके चलते आज का दिन था बैंक निफ्टी का और बाजार पहुंचता है आज अपने डे हाई के लेवल और वो वक्त था तकरीबन 11:45 52,178 के लेवल पे 52,178। तो अगर आप अपने डे लो के लेवल से देखेंगे तो तकरीबन 900 पॉइंट की शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और उसी के बाद सबसे अच्छे संकेत की बाजार बैंक निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है 316 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ अपने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 51,877 के लेवल पे 51,877। और अच्छी बात 51,300 का आंकड़ा बाजार के लिए एक अच्छा पुलबैक का लेवल साबित हुआ है आज बैंक निफ्टी में। बात करते हैं फिन निफ्टी। निफ्टी की ओपनिंग यानी कि कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शुक्रवार वो थी 23,835। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ फिन निफ्टी शुरुआत करता है 6 पॉइंट की और या फिर हम फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं, बट लाल निशान में फिन निफ्टी ओपनिंग करता है और खुलता है 24,829 के लेवल पे। जहां खुला वहीं प्रॉफिट बुकिंग। ये था डर, सिर्फ डर। शुरुआत के 10 मिनट डर का माहौल था उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि BTST लेके गए थे बीते शुक्रवार और उसके बाद पूरे 2 दिन बाजार में जैसे जैसे न्यूज आती रही, बहुत सारे तमाम चैनलों पे चलता रहा कि बस आज उठेगा कल गिरेगा। इसी के समीकरण की वजह से उनको डर लगा और डर की वजह से उनका लॉस बुक होता है, SL हिट होता है। अगर आपका भी हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 23,728 के लेवल बनाता है आज फिन निफ्टी शुरुआती ही 9:20 के कैंडल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट आपको देखने को मिल रहा है और उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट से रिवर्सल लेता है जो कि हमने आपको सपोर्ट भी बताया था फिन निफ्टी के लिए आज के लिए। वहां से बाजार रिवर्सल लेने की कोशिश करता है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता और फिर धीरे धीरे पहुंचता है अपनी नई ऊंचाइयों पे जो कि थे 24,145। देखिए 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बाजार का। ब्रेक करेगा अच्छी तेजी, नीचे आएगा फिर से गिरावट गंभीर। तो बिल्कुल आज वैसे ही बाजार ने किया और क्लोजिंग देकर गया है बाजार आज फिन निफ्टी इंडेक्स 125 पॉइंट की शानदार क्लोजिंग 125 पॉइंट की शानदार क्लोजिंग के साथ फिन निफ्टी बंद हुआ है 24,000 के थोड़ा सा नीचे यानी कि 23,960 23,960 लेवल के आसपास। तो चलिए बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 12 नवंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स कर दें। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल यानी कि 12 नवंबर को हमारी रजिस्ट्रेशन जो हमने मिड नवंबर सिर्फ पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम के लिए जो खोला है जिसमें शानदार लोगों ने सीखा और शानदार पैसा भी प्रॉफिट बनाया है, उन लोगों के लिए जो और इसमें सीखना चाहते हैं आने वाले सिर्फ 15 दिन के अंदर वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे आपके पास आ रहा होगा बार बार उस पर मैसेज ड्रॉप करें, अननेसेसरी कॉल ना करें। बहुत क्लियरली हम इसमें बता देते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो है 4,999 सिर्फ एक प्रोग्राम की। आप ये सोचें कि क्या महीने की 6 महीने की, जैसे ही आपका पैसा डबल होता है। अब पैसा डबल की लर्निंग के लिए क्या है, आपको लेना है पेन और पेंसिल पेपर और लिखनी है वहां पे स्ट्रैटेजीज जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो हमारे व्यूज होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उसके ऊपर काम करें, सीखें, समझने की कोशिश करें, बाजार के मोमेंटम को समझें, स्टॉप लॉस कब लगाएं कब ना लगाएं, कैसे बाइंग और सेलिंग करें, किस तरीके से आप पता कर पाएं कि कौन सा ऑप्शन आपको खरीदना है, क्या इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ मनी। तो ऐसी तमाम बातें आप यहाँ पे धीरे धीरे सीखेंगे। ये एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि 1-2 दिन या हफ्ते के अंदर आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। जी बिल्कुल भी नहीं, ये सालों की तपस्या है, सालों की मेहनत है, तभी आप धीरे धीरे ट्रेडर बन पाएंगे क्योंकि आपको भी लॉसेस देखना पड़ेगा,
तभी प्रॉफिट की तरफ जा पाएंगे। और अगर लगातार लॉसेस ले रहे हैं तो सीखना पड़ेगा कि उसके पीछे का प्राइमरी रीजन क्या है, और वो होता है जनरली आपके अंदर कम धैर्य, लो पेशेंस, डिसिप्लिन की कमी और एनालिस्ट दूर दूर तक नहीं। तो ये तमाम बातें अगर आपको सीखनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कल रजिस्ट्रेशन क्लोज रहेगी। हम आपके साथ हमेशा बताते हैं, बिल्कुल सटीक बताने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है हमारे प्रोग्राम में। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिना देरी करें फटाफट व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करें और हमें ज्वाइन करें मिड नवंबर प्रोग्राम में। चलिए अब निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको क्विकली बता देते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए बाजार में आज पूरे दिन की उथल पुथल काफी हुई, तेजी भी दिखी, मंदी भी दिखी, नीचे के लेवल भी आए, यानी कि एंट्री करने के लेवल भी बने और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करने के भी लेवल बने। जब ऐसा माहौल बने और उसके बावजूद अगर आप बाजार से पैसा नहीं कमा पा रहे तो समझ जाइए कि आपको वाकई में ही बहुत मेहनत करने की जरूरत है। नहीं तो आप ऐसे मोमेंटम में, जहां पर हम बार बार आपको बताते हैं कि बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, तो बाय ऑन डिप्स का काम भी मिला, ऊपर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो भी इस तरह आपके पास है, और उसके बावजूद अगर आप अनाप शनाप भाव पे खरीद रहे हैं तो फिर आपको अपने अंदर और भी ज्यादा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा एक अच्छा और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले मंगलवार ट्यूसडे के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने। सबसे पहला रुकावट का स्तर जो है अब फिलहाल निफ्टी 50 के लिए ज्यादा बदलाव नहीं है कल के मुकाबले, क्योंकि वही डेटा बना है, वैसा ही ट्रेंड बना है। अब आज निफ्टी ने तेजी दिखाई, हो सकता है कल माफ करिएगा निफ्टी बैंक ने तेजी दिखाई, तो हो सकता है कल निफ्टी की बारी आ जाए। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 24,195 और 24,200। अब देखिए कल भी हमने आपको बताया था कि 24,200 की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर 24,200 के ऊपर कम से कम बाजार को सुबह 10:30 बजे तक सस्टेन करना होगा तो हमें तेजी देखने को मिलेगी। और ऐसा हुआ तो हमें तेजी भी देखने को मिली, और वो तेजी गई बाजार के 24,350 तक, 24,335 के आसपास तक। मगर जैसे ही बाजार ने 24,200 के लेवल को ब्रेक किया, वापस से हमें गिरावट गंभीर होते हुए दिखी, और वो वापस से गया बाजार कहां, 24,090 तक के लेवल पे, 80 तक के लेवल पे। तो देखिए 24,200 का जो नंबर है, यानी कि जो लेवल है, वो बड़ा ही क्रूशियल लेवल है रेजिस्टेंस के लिए भी और सपोर्ट के लिए भी। 7 तारीख का चार्ट देखिए, 8 तारीख का चार्ट देखिए, और आज 11 तारीख का चार्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 24,195 और 24,200 के आसपास का। बाजार अगर इसे ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो हमें दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी, और जिसके चलते बाजार पहुंचेगा दूसरे रेजिस्टेंस यानी कि 24,260 के आंकड़े। अब नई तेजी की उम्मीद कब होगी निफ्टी में, कि क्या इसी रेंज में चलेगा, साइडवेज रहेगा बाजार, शुरुआत के 1-2 घंटे की तेजी और उथल पुथल के बाद क्या साइडवेज रहा करेगा? बिल्कुल, अगर ये रहता है तो बहुत अच्छे संकेत है आपके लिए, क्योंकि नीचे के लेवल पे बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते जा रहे हैं, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। आप अगर ओआई डेटा देखेंगे तो पुट राइटर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। 24,000 के लेवल पे पुट राइटिंग आज और भी ज्यादा हुई है, भरोसा मिला है बाजार को, और ऊपरी स्तर पे हमारे कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कश्मकश होगा कि कब क्या सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं, बायर्स ट्रैप होते हैं, ये समझेंगे क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए। तो अगर बाजार कल के दिन निफ्टी इंडेक्स 24,260 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होता है तो यहां से हम अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा से निफ्टी में, और वो होगा हमारा तीसरा रेजिस्टेंस यानी कि 24,320 तक के लेवल। बट ये है रेजिस्टेंस, ये मतलब नहीं है कि 24,260 अगर ब्रेक किया तो 24,320 ही हमें दिखेगा, नहीं, हम एक लॉन्ग में जाएंगे और लॉन्ग में हमें 24,420 और 500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। मगर इंपॉर्टेंट है 24,260 के ऊपर की क्लोजिंग, या फिर कम से कम बाजार कल के दिन 3 बजे तक तो कम से कम 24,260 के लेवल के ऊपर रहे तो हमें और तेजी देखने को मिलेगी। नहीं तो यही उथल पुथल के चक्कर में आपका प्रीमियम और आपका हार्ट बीट और आपका डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती जाएगी। तो चलिए सपोर्ट से पहला सपोर्ट 24,080 इमीडिएट सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी 50 में। अगर बाजार कल के दिन 24,080 के लेवल पे आके रुकता है, ध्यान रखिएगा रुकता है, कितनी देर, कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाती है कैंडल, तो आप यहाँ पे हल्की सी तेजी में जाने की कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे एंट्री करने की गलती ना करें। बाजार को हल्का होने दे, बाजार आएगा दूसरे सपोर्ट पे जो कि होगा 24,000 के आंकड़े। क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसा कि कल भी बताया था सोमवार के लिए और आज भी बता के जा रहे हैं, 24,000 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर यहाँ पे बाजार रुकता है, बायर्स यहाँ पे दोबारा से एक्टिव होते हैं, तो यहाँ से एक शानदार तेजी आपको मिलेगी, और वो शानदार तेजी आपको 150-200 पॉइंट की, जिसमें आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो सकता है, तो धैर्य रखिएगा। और कल के बताए हुए ट्रेड सेटअप पे अगर आपने काम किया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लास्ट सपोर्ट होगी
23,960। ये 3 सपोर्ट है कल के लिए हमारे आने वाले मंगलवार निफ्टी में। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताएं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अब आने वाले हफ्ते यानी कि 15 तारीख के बाद से, वैसे भी इस वीक में सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज है, फ्राइडे को तो अवकाश है, छुट्टी, आपको पता है। नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं, हम आपको वादा करेंगे कि हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों पर ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और भी बेहतरीन एनालिसिस और बेहतरीन न्यूज और डेटा आपके साथ, किसी भी तरह के व्यूज और एजुकेशनल पर्पस के लिए। जैसे हम बताते हैं कि निफ्टी खरीदो, बैंक निफ्टी खरीदो इस प्राइस पे, ये अब आपके साथ शेयर नहीं होगा। यहां पे शेयर होगा तो आपके साथ डेटा, कोई न्यूज जिसको आपको पता होना चाहिए, ध्यान में रखना, पता होगा तभी ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखेंगे तो अच्छी एनालिसिस बना पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले सेंसेक्स में बिल्कुल फ्लैट, तेजी बहुत अच्छी, नीचे के लेवल से तेजी, ऊपरी स्तर पे रुकावट, और फिर वापस से वहीं क्लोजिंग जहां से हमने शुरुआत करी थी बीते शुक्रवार के दिन। तो क्या होगा, क्या मोमेंटम नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसको समझ लेते हैं चार्ट पे। सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 79,650 के आंकड़े। ये एक अच्छा खासा रुकावट का स्तर बन चुका है। क्यों? आप आखिरी की 2 कैंडल देखिए, ग्रीन और रेड, दोनों कैंडल में आपको समझ आएगा कि बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी, मगर इसी स्तर के आसपास में जाके बाजार में बार बार से प्रेशर है, यानी कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो 79,650 के जो आंकड़े हैं वो बाजार के लिए एक अच्छा खासा रुकावट का स्तर बनेगा फिलहाल कल के दिन सेंसेक्स में। अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने की कोशिश करेंगे और बाजार को जाते हुए देखेंगे 79,820 के लेवल के ऊपर। अब क्लोजिंग कहां चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और उससे पहले लास्ट रेजिस्टेंस आपको बता देते हैं कल के लिए, जो कि है 80,080, यानी कि आज का सोमवार का जो हमारा डे हाई का लेवल है, तकरीबन अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहां से रिवर्सल एक शार्प देखेंगे और बाजार को 80,400 और 80,700 और 81,000 तक जाते हुए देखेंगे। तब तक हम एक रेंज में फंसे हुए। तो अब क्लोजिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स में, वो है 79,750 के आंकड़े, यानी कि 69,750 के ऊपर की क्लोजिंग अगर सेंसेक्स देने में सफल होता है तो हम बीते कई दिनों का, यानी कि 7 तारीख की जो हमारी क्लोजिंग थी उसको ब्रेक करेंगे, और जिसके चलते हमें एक अच्छी, बल्कि 6 तारीख से भी हमें वो क्लोजिंग नहीं मिली, 5 तारीख से भी वो क्लोजिंग नहीं मिली, तो पिछले 5 दिन का हम ट्रेंड तोड़ेंगे और 79,750 के ऊपर क्लोजिंग अगर देने में सफल हो पाता है कल बाजार क्लोजिंग के वक्त पे, तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और आज एफआईआई ने कितनी खरीदारी करी और कितनी बिकौली, उसका डेटा भी बड़ा इंपैक्ट करेगा कल के दिन। अब देखिए, यूएस में तो ट्रंप साहब जीत गए, वहां पे तो ग्रीन कैंडलें बनने शुरू हो गई है, अमेरिका फिर से तेजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मगर कब उनके इशारे होंगे कि एफआईआई दोबारा से हिंदुस्तान में निवेश करने की तेजी और गति को बढ़ाए, ताकि हमारे भी बाजार अब सुधरने लगे, काफी नीचे आ चुके हैं, अब हल्का फुल्का तो किकबैक बनता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला सपोर्ट 79,170 के आंकड़े सेंसेक्स के लिए, ये पहला सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है तो पहली फ्रेश एंट्री बनेगी बाजार में, और या नहीं बाजार इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम बनेंगे दूसरे सपोर्ट पे, यानी कि 69,000 के आंकड़े, जैसा कि आज भी बाजार ने दिखाया। मगर आज सारे ही सपोर्ट ने अच्छे से काम किया, जैसे जैसे सपोर्ट 5 और 10 मिनट का टाइम फ्रेम जो हमने बताया था उस पर सस्टेन किया, उसके बाद एक अच्छी तेजी दिखाई। अगर लोअर लो से बात करें तो सेंसेक्स में तकरीबन 1100 पॉइंट की तेजी दिखाई आज के दिन, सोमवार के दिन। तो इसीलिए आपको कहते हैं बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना ज्यादा समझदारी का काम है इस तरह के बाजार में। हायर हाइस के साथ कब काम करना है वो भी हम आपको बताएंगे, और अगर आपको सीखना है बहुत सारी बातें, हिडन ट्रूथ मार्केट की, और कैसे काम किया जाए ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि 20 नवंबर से तो वैसे भी आपको पता है बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, तो वैसे बदले मार्केट में किस तरीके से काम करें, तो हमारे मिड नवंबर की जो रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ एक प्रोग्राम पैसा डबल, उसको ज्वाइन करें, सीखें, और सीखने के साथ अपना एक ठीक ठाक प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। तो चलिए, लास्ट सपोर्ट आपको बताते हैं सेंसेक्स में 78,840, ये लास्ट सपोर्ट रहेगा हमारा सेंसेक्स के लिए कल के दिन, यानी कि आने वाले मंगलवार। इसके नीचे की क्लोजिंग थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल बिगाड़ेगी, और स्पेसिफिकली 78,750 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है मूड माहौल बिगड़ेगा, 79,750 के ऊपर की क्लोजिंग होती है मूड माहौल सुधरेगा। क्लियरली सेंसेक्स में नोट करिएगा। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा आपसे वादा है
जिस दिन हमारे यानी कि केएनपी टीम के, और आप नोट कर लीजिए, इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, और अगर आप ये करवाने में सफल होते हैं तो हमारा पूरा पूरा आपके साथ सपोर्ट है। अगर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2024 तक अगर हमारे टोटल परिवार में 15,000 लोग होते हैं यूट्यूब पर, तो हम आपको वादा करते हैं कि जनवरी मंथ में हम आप लोगों के लिए लाएंगे एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर आप लोगों को सिर्फ लगाने हैं 10,000 रुपए मार्केट में लर्निंग के लिए। ध्यान रखिएगा, लर्निंग के लिए, ठीक है, ये नहीं है कि टिप्स विप्स वगैरह कुछ भी, लर्निंग के लिए 10,000 रुपए। और हम उस तरीके से उस पर काम करेंगे, आप पेपर ट्रेडिंग करो, आप सीखने की कोशिश करो। 10,000 को हम लेके जाएंगे कहां? सीधा 1,00,000 रुपए तक, सिर्फ एक महीने में। मगर आपका वादा हम पूरा करेंगे, हमारा वादा आपको पूरा करना है 31 दिसंबर 2024 तक हमारे व्हाट्सएप और ये यूट्यूब का जो चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, उस पर हमें चाहिए 15,000 परिवार का एक सब्सक्राइबर बेस। तो अगर आप कर पाते हैं, कैसे? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में, व्हाट्सएप चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और उनको बोलिए समझिए, पढ़िए और देखने की कोशिश कीजिए बेहतरीन लेवल केएनपी टीम की तरफ से। तो हमारा वादा जो है 10,000 को 1,00,000 बनाने का, और ये वादा हम पूरा करके दिखाएंगे सिर्फ जनवरी 2025 में आपके साथ। चलिए, निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 51,960, अच्छी तेजी, और उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट नहीं जितनी हमने बाकी सेंसेक्स में देखी, मगर हाँ, लाल निशान से पहले हरे निशान में बंद हुआ है निफ्टी बैंक। और अब ट्रेंड को अगर देखेंगे तो बीते 5 नवंबर को जो एक अच्छी तेजी हमें मिली थी, उस तेजी के बाद से बाजार में थोड़ा थोड़ा रुकावट, थोड़ी थोड़ी तेजी, थोड़ा थोड़ा रुकावट, थोड़ी थोड़ी तेजी, यही देखने को मिल रही है। तो पहला 51,960 के आंकड़े यानी कि 52,000 के बेहद करीब। जैसे ही बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, हमें तेजी देखने को मिलेगी और बाजार जाएगा 52,080 के आंकड़ों पे। देखिए, बहुत बड़ी तेजी नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, बट 52,080 तक के आंकड़ों पे जाते हुए बाजार को देख पाएंगे। और लास्ट होगा 52,250। क्लोजिंग कहां चाहिए निफ्टी बैंक की? 52,250 के ऊपर। अगर रनिंग मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है कम से कम 15 मिनट, तो और बड़ी तेजी। और अगर 52,250 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है, तो यहां पर हम 53,000 के लिए तैयार हो जाएंगे निफ्टी बैंक में। ठीक है, अब आज निफ्टी बैंक ने अच्छा किया है, कल भी अगर अच्छा करा तो ये और अच्छी बात होगी, बट देखते हैं कल कौन सा सेक्टर और कौन सा इंडेक्स काम करता है, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हुई है, बहुत बड़ी पिटाई नहीं मगर पिटाई हुई है, और रिलायंस जैसा दिग्गज शेयर तो लगातार गिरता जा रहा है। क्या हुआ ट्रम्प साहब, अब तो आप आ गए हैं, अब तो संभालिए भारतीय बाजारों को। हमारी भी उनको, अगर कोई भी न्यूज चैनल देखते होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ट्रम्प साहब अब तो चलाइए भारतीय बाजारों को। चलिए, सबसे पहला सपोर्ट 51,750 इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए। 51,750 तोड़ेगा, गिरावट गंभीर, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो सपोर्ट का काम करेगा। 51,750 सपोर्ट और ब्रेक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार इसको रुकता है तो वापस से बाउंस बैक, और अगर इसको गिराता है तो हम जाएंगे दूसरा जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा 51,610, और लास्ट सपोर्ट होगा कल के लिए 51,420। 3 सपोर्ट है कल के लिए निफ्टी बैंक में। अब आपकी बारी। पसंद आती है वीडियो तो लाइक, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब। चलिए, अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।